सभी 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 मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पिछले वर्षों में भी जब भी बजट प्रस्तुत किया गया है, उसके पहले जनता के सुझाव आमंत्रित किए गए, प्रबुद्ध जनों से भी विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुई, गोष्ठियाँ हुई। उसी कड़ी में आज भी विषय विशेषज्ञों के साथ में बैठ कर के आज इसका संवाद का कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे बहुत सारे विषय विशेषज्ञ भी आए थे, विभागों के भी हमारे बहुत वरिष्ठ अधिकारी जिनका वित्त विभाग में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो आज उसी सिलसिले में चर्चा हुई है। आने वाला मध्य प्रदेश का बजट जनता का बजट हो, जनता के लिए हो और सर्वस्पर्शी बजट हो। सबसे पहले तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस बार फिर जिनके नेतृत्व में वित्त विभाग ने बहुत ही बेहतर अच्छा काम किया, ऐसी हमारी भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को फिर से वित्त मंत्री बनाया है। इसके लिए मैं एक तो पहले धन्यवाद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है और निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में पूरे देश में सभी प्रदेशों में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बेहतर काम हमारा वित्त विभाग का होगा। और जैसा कि बजट का जहाँ तक सवाल है, पूंजीगत व्यय में बहुत ज़्यादा हमारी बढ़ोतरी हुई है और उसी प्रकार से पहले भी बजट में इस प्रकार की बढ़ोतरी की और इस बार भी हमको पूरा भरोसा है कि हम इसमें पूंजीगत व्यय में हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी हम करेंगे। और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का $5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम पूरी कोशिश करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका हम रखेंगे। सर, कुछ आ रहा है क्योंकि बार बार बात होने लगी है, बुजुर्ग पेंशन को लेकर भी आज सवाल उठे हैं। बुजुर्ग पेंशन 1,22,000 लोगों की बंद हो गई है अचानक से, तो क्या कहीं कुछ असर पड़ रहा है बजट पे इसका, इंदिरा पेंशन योजना के तहत? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का बजट पर कोई प्रभाव पड़ेगा। और जितनी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो चल रही थी, वो सारी योजनाएं मुझे लगता है यथावत सब योजनाएं चलेगी। कोई बजट की कमी मुझे नहीं लग रहा है कि आएगी। बुजुर्गों की जो पेंशन बंद हुई KYC के कारण, आधार अपडेटेशन के कारण 1 लाख से अधिक बुजुर्गों की पेंशन बंद हो गई, रुक गई है। इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे और बात करेंगे। सर, टैक्स स्लैब को लेकर ने मुख्य सुझाव क्या दिया जो बजट में फोकस रहेगा? बहुत सारे कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगता है कि बहुत सारगर्भित सुझाव उनके आए हैं और अभी हमारे बहुत सारे विषय विशेषज्ञों का अभी मार्गदर्शन उसमें मिलना बाकी है। और मुझे लगता है कि जितने भी सुझाव आए हैं, महत्वपूर्ण सुझावों को हम बजट में सम्मिलित करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि मध्य प्रदेश सरकार का बजट जो बेहतर से बेहतर हो सकता है जनता के लिए, वो हम उसमें रखेंगे। सर, टैक्स बार आरोप योजना बंद होने वाली, क्योंकि इस बार 15,000 करोड़ के बजट की जरूरत पड़ेगी, तो कैसे उसके प्रावधान कुछ किए जाएंगे या योजना में कुछ कटौती होगी? कांग्रेस कब से कह रही है कि योजनाएं बंद हो रही है, वो हो रही है, ये हो रही है। मुझे नहीं लगता है। कांग्रेस ने खुद ने योजनाएं बंद करने का काम किया। जब कमलनाथ जी बैठे थे उस समय आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बैठे थे उस समय योजनाएं। उसके बाद में जब वो बैठे तो उन योजनाओं को बंद करने का काम किया था। हमने कोई योजनाएं बंद करने का काम किया नहीं है और मुझे पूरा भरोसा है कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी, यथावत योजनाएं चालू रहेगी। सर, ये कह रहे हैं कि आपने कोई योजनाएं, कोई पेंशन बंद नहीं की है। अगर कहीं किसी प्रकार का कोई विषय आया है तो उस पर गंभीरता से हम विचार करेंगे। सर, महंगाई को लेकर टैक्स का बहुत सारा बोझ आम जनता पर पड़ता है हमेशा। इस बजट में टैक्स को लेकर क्या सुझाव मिले और उस पर मैं इस समय ये कह सकता हूँ कि आने वाला मध्य प्रदेश सरकार का बजट होगा, वो बेहतर बजट होगा, जनता की भावनाओं के अनुरूप बजट होगा। किसी प्रकार का भार किसी के ऊपर नहीं आएगा। सर, सोम डिस्टिलरी को लेकर शराब बनवाई जा रही थी, इसमें आपके तरफ से कुछ कार्रवाई के लिए? बिल्कुल, विभाग ने अपनी कार्रवाई की है, कानून अपना काम कर रहा है। अगर कोई भी गलती करेगा वो कानून के दायरे में आएगा।
कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई किसी का पक्ष नहीं लेगा। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि जो गलती करेगा वो उसको कानून की कार्रवाई जो होना है वो पूरी होगी। आज एक और वीडियो चल रहा है कि पीएम आवास का जो मकान है उसके अंदर दुकान खुल देगी। अब वो विभागीय अधिकारियों ने कुछ स्टेटमेंट दिया है, कुछ बताया है और जिला पंचायत के सीओ की ओर से कुछ बयान आया है। मैं उसकी तथ्यात्मक अभी बात करूंगा। अगर दोषी अगर कोई होगा उसमें कि जिनने अगर पीएम आवास में अगर कोई इस प्रकार का किया होगा तो निश्चित रूप से जो भी विधि के अनुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। पूरी तरह से सरकार गंभीरता से इस विषय पर बात करेगी और जितना ज़्यादा कम से कम खर्चा हो सकता है उस पर भी हम विचार करेंगे। सर मुख्यमंत्री फ्यूल रेट को बहुत ही साफ बात है। कोई सरकार की कोई बात मुझे नहीं लगता है कोई छिपी रहती है। कितना कर्जा लिया, कितना कर्जा चुकाया, कितना ब्याज दे रहे हैं और किस काम के लिए कर्जा लिया है, समय पर कर्जा देना और नियम प्रक्रिया से कर्जा लेना, सीमाओं के अंदर लेना, भारत सरकार की परमिशन से लेना। मुझे नहीं लगता है कि बार बार इस प्रकार के प्रश्न जो आते हैं, लेकिन ये सब सरकार जितनी सरकारें होती है कर्जा लेती है, समय पर कर्जा चुकाती है, तो मुझे लगता है कि कोई कर्जा लिया है तो कर्जा चुकाएंगे। सर खर्चे घटाने के भी हैं क्या फ्यूल को लेकर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर? अभी चर्चा जारी है, मुझे लगता है सुझाव आएंगे तो निश्चित रूप से हम आपको सवाल हो रहा है, संकल्प पत्र में जो वादे किए थे सरकार ने करते हैं उन वादों में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। जो संकल्प लिया है सरकार, संकल्प जो पत्र प्रस्तुत करती है वो 5 वर्ष के लिए करती है और जो संकल्प लिया उसको हम 100% पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा जल्द जो है विधायकों की और जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई जाएगी। बिल्कुल, ये निरंतर प्रक्रिया है। संगठन और सत्ता दोनों मिलकर के बैठ करके बात करते हैं, समन्वय करते हैं। ये हमेशा निरंतर प्रक्रिया ये होती रहती है।